This is problem of IIT JEE 2018, पेपर 1। इसमें दिया है कि a spring block system is resting on a frictionless floor as shown। ये सिचुएशन दिखाई गई है, रेस्ट में है पूरा सिस्टम। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक्स के मासेस देखे गए हैं और ये फ्लोर स्मूथ है। द स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ दे दिया गया है, 2 मास दिखाए गए हैं। ये इग्नोर द मास ऑफ स्प्रिंग, यहाँ लाइट है। इनिशियली द स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेस्ड पोजिशन, यानी यहाँ कोई कंप्रेशन नहीं है या कोई एक्सटेंशन नहीं है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूव वेलोसिटी, ऐसी ब्लॉक के बारे में कहा गया है कि 2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ इससे इलास्टिकली टकराता है। कैसे? इलास्टिकली। द कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल, यानी जब कोलिजन होगा तो उसके बाद ये इतना स्प्रिंग को नहीं दबाता कि वॉल को हिट करे। बस केवल ये कहा गया, यानी ये स्प्रिंग को दबाता होगा और जहाँ रुकता होगा वो जगह वॉल से पहले और फिर ऑब्वियसली वापस आएगा। क्वेश्चन क्या है कि इसके टकराने के बाद जब ये ब्लॉक फिर से वापस आ जाए, यानी स्प्रिंग अपने अनस्ट्रेस पोजीशन में आ जाए पहली बार, तो उस समय इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में सेपरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। कब? व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू अनस्ट्रेस पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन। तो एक बार once you can again read it and then try। एक न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यू शुड ऑब्टेन। अब इसका आंसर आना चाहिए अराउंड 2.09 मीटर्स। लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब भी जैसे कोई ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, राइट, और ये फ्लोर सपोज स्मूथ है, इसको इधर किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए विद सर्टेन वेलोसिटी यू, तो ये जाएगा स्प्रिंग जहाँ मैक्सिमम दबेगी, उसके बाद ही वापस आएगा। वापस अनस्टेबल पोजीशन पे आके रुकता नहीं, फिर इधर चला जाता है और फिर से ये वापस आता है। तो इट परफॉर्म्स एन ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। बड़ा कॉमन सा केस है और इसकी टाइम पीरियड क्या होती है सबको पता है। और दैट टाइम पीरियड इज 2π√m/k। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि जब अनस्टेबल पोजीशन से ये मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा, फिर वापस आके इधर निकल जाएगा। जैसे ही वापस आएगा ये स्टार्टिंग पोजीशन पे, अब स्प्रिंग रिलैक्स हो गई है, लेकिन ये जो टाइम लगा दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये टाइम हाफ पीरियड होता है, हाफ टाइम पीरियड। ये पोजीशन बेसिकली मीन होती है, जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है, जहाँ रुका हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम T/4 टाइम लगता है, टोटल टाइम पीरियड का 1/4, फिर T/4 में वापस। फिलहाल हमें इतने में इंटरेस्ट है कि जहाँ से ये चला था वहीं जो वापस आ गया, उतने ही टाइम को हमें निकालना चाहिए पहले। वो टाइम आता है इस दिस मच π√m/k। π√m/k। π√m/k की वैल्यू हम लोग निकालें, जो डिटेल यहाँ दिया गया है। m दिया गया है 1, आई थिंक 1 ही दिया है, यस 1। k भी दिया है, k दिया है 2, नहीं, ये मास जो है ये तो 2 दिया है, तो 2m दिया है, k भी 2 दिया है। तो ये 1 हो गया, रूट ले लिया 1, तो टाइम पीरियड तो हो गया 2π, लेकिन ये टाइम पीरियड का आधा है। तो इस ब्लॉक को प्रेस होने में, स्प्रिंग को मैक्सिमम प्रेस करने में और स्प्रिंग को रिलैक्स होने तक जो टाइम लगेगा, पर टोटल टाइम पीरियड का आधा यानी 2π का आधा यानी π लगेगा, π सेकेंड। अब इस टाइम का यूज़ क्या करेंगे?
तो पाई सेकंड में हमें देखना है कि जो पहला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक ये पाई सेकंड में टक्कर के बाद पाई सेकंड में कितना चलेगा, दैट इज सेपरेशन। ये आया यहाँ टकराया, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है क्योंकि सब कुछ टक्कर के बाद पूछा जा रहा है। टकरा गया, अब टकराने के बाद जैसे वापस चलेगा इधर जाना शुरू करेगा ये, तो ये जब जाके वापस आएगा तब तक ये इधर चलता ही रहा, चलता ही रहा, राइट। किस वेलोसिटी से टक्कर के बाद चलना शुरू करेगा, सपोज ये है v1, और जितनी देर वापस आया वो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, दैट इज पाई। तो अगर ये v1 से चलना शुरू किया है तो v1 इंटू पाई ये चल चुका होगा जब ये वापस यहाँ जाएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए v1 पाई, लेकिन v1 अभी निकालना बाकी है। v1 कैसे निकालेंगे, तो v1 में दो अप्रोच है, तो बेसिक सॉल्व करें या रेडीमेड रिजल्ट याद रहना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन जब दो मासेस में होता है हेड ऑन पोजीशन में, सिंपल केस में, यानी एक रुका है दूसरा चल रहा है, m1 अगर आके u से इससे टकराता है तो इस m1 को क्या वेलोसिटी मिलती है, m1 की वेलोसिटी बाद में कह दी जाए टक्कर के बाद, इसकी वेलोसिटी को मैं v1 कह दूँ तो v1 का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u, राइट। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ये v1 की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू। m1 की वैल्यू है 1, m2 की है 2, तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू यू कितना दिया गया है, u दिया गया है 2, दिस 2, फाइंड इट इज 2/3 माइनस 2/3, नहीं हाँ यस माइनस 2/3। माइनस 2/3 का मतलब हुआ कि ये 2/3 से, ये ब्लॉक टक्कर के बाद 2/3 से इधर चलेगा उल्टी डायरेक्शन में। तो ये v1 जो हमें चाहिए था वो मिल गया, दैट मीन्स जिस समय इनकी टक्कर हो रही है, टक्कर के बाद ये ऐसे चलना शुरू किया 2/3 वेलोसिटी से। ये रिजल्ट मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, दैट यू शुड नो। नहीं है तो बेसिक जो कोलियन का प्रिंसिपल उससे हम निकाल सकते हैं। फिलहाल आई विल एडवाइस कि इलास्टिक कोलियन ऐसे दो मासेस में एक चल रहा हो दूसरा रुका है, और हेड ऑन कोलियन है, ऐसे में टक्कर के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी इसकी क्या होगी हमें याद रहना चाहिए। ऐसे इसकी तो हो जाती है, मैंने लिख दिया था टकराने वाले के 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू, और जो रुका था इसको मिलती है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू। इट इज़ एडवाइजेबल कि ये याद रहने चाहिए दोनों रिजल्ट। ओके, तो फिलहाल इसमें अब हमें पता लग गया कि टक्कर के बाद ये ब्लॉक इधर चलने लगा 2/3 वेलोसिटी से, और ये इधर गया दूसरा वाला ब्लॉक जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है इसे गया वापस आया। टाइम कितना लगा था, पाई सेकेंड, वो मैंने पहले बता दिया था। तो इस पाई सेकेंड तक ये इस स्पीड से चलता रहा, तो इस जगह से टक्कर की जगह से कितना दूर निकल गया होगा, 2/3 पाई। तो यही इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा। और 2/3 पाई की वैल्यू देख सकते हैं कि पाई/3 लगभग 1 हो जाएगा। पाई होता है 3.14/3 इंटू 2, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, तो यही आ जाएगा अराउंड 2.09 मीटर। इसमें की कॉन्सेप्ट जो थे वो ये थे, एक तो जब भी स्प्रिंग्स कोई ब्लॉक कनेक्टेड है तो अपनी मीन पोजीशन यानी जहाँ उसको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है वहाँ से जाके वापस आने तक टाइम लगता है, टोटल टाइम पीरियड का आधा, यानी π√m/k के। जब भी दो पार्टिकल्स में कोलिजन हो, एक रुका है एक चल रहा है, सी से चलने वाला m1 मास का है, रुका वाला m2 मास का है, कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, तो जो चल रहा था उसको वेलोसिटी आगे की तरफ मान के चलें v1 मिलती है, तो v1 होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट सी प्रॉब्लम हो जाएगी।